ओम गण गणपति नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने बांके बिहारी जी की एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को आप में से बहुत लोगों ने पहले भी सुना होगा। बांके बिहारी जी की अनगिनत कहानियां हैं। जो बांके बिहारी जी के भक्त हैं, कन्हैया के किसी भी रूप की पूजा करते हैं, वो कन्हैया में पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनका ये मानना है कि ये सभी कथा कहानी सत्य हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पर प्रश्न उठाते हैं। उनका ये कहना होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये तो कोई बिहारी जी के भक्तों से पूछे, उनकी आंखों में स्वयं पता चल जाएगा। आज मैं बिहारी जी की ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी सुना रही हूँ। आप में से बहुतों ने पहले भी सुन रखी होगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के जो पुजारी जी थे, वो बिहारी जी की सेवा बड़े ही मन के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते थे। वो रोज भगवान को उठाते, उनका श्रृंगार करते, उन्हें भोग लगाते, उनकी आरती करते और रात को उनको शयन कराते थे। पुजारी जी जब बिहारी जी को शयन कराया करते थे, तब वह उनके सिराने में 4 लड्डू रख दिया करते थे। ये पुजारी जी का मानना था कि अगर रात को बिहारी जी उठेंगे और उन्हें भूख लगेगी, तब वह ये लड्डू खा लिया करेंगे। सुबह को जब पंडित जी द्वार खोलते थे, तो वो लड्डू बिस्तर पर बिखरे हुए मिलते थे। पुजारी जी बहुत प्रसन्न हो जाते थे कि बिहारी जी ने रात को लड्डू खा लिए। ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक रात की बात है, पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए और पट बंद करके चले गए। उसी रात में जिस दुकान से पंडित जी लड्डू लाया करते थे, एक छोटा सा बच्चा दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से कहता है कि भैया, मुझे मोतीचूर के लड्डू चाहिए। दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान तो बंद हो रही है और लड्डू तो सारे खत्म हो चुके हैं। मगर वह बच्चा नहीं मानता और जिद करने लगता है। कहता है, भैया भैया, एक बार दुकान में जाकर देख तो आओ। दुकानदार उसे बार बार मना करता है, परंतु वह बालक नहीं मानता और हट करने लगता है। तब दुकानदार सोचता है कि यह बच्चा इतनी जिद कर रहा है, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। वह दुकान के भीतर जाता है और सारे में देखता है। तब उसे एक कोने में वह 4 लड्डू रखे हुए दिखाई देते हैं। ये वही 4 लड्डू थे जो पुजारी जी दुकानदार से लेकर जाया करते थे। परंतु उस दिन पुजारी जी लड्डू ले जाना भूल गए। दुकानदार वो लड्डू लेकर आता है और उस बच्चे को दे देता है और उस बच्चे से उन लड्डुओं का दाम मांगता है। तब वह बालक कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दाम कैसे चुकाऊं। दुकानदार कहता है कि बेटा, अगर लड्डू खरीदे हैं तो उनका मोल तो देना पड़ेगा। तब वह बालक अपने हाथ में से सोने का कड़ा उतारने लगता है। यह देखकर दुकानदार उससे कहता है कि बेटा, तुम ये कड़ा मत उतारो। सुबह को अपने पिताजी से कहना, वह आकर लड्डुओं का दाम दे जाएंगे। परंतु वह बालक नहीं मानता और कड़ा उतारकर दुकान में फेंककर चला जाता है। सुबह को जब पुजारी जी मंदिर के पट खोलते हैं, तब वह क्या देखते हैं कि बिहारी जी के हाथ में सोने का कड़ा नहीं है। पुजारी जी बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अगर कोई चोर भी आया होता तो वो सिर्फ बिहारी जी का कड़ा ही क्यों लेकर जाता। पुजारी जी
मंदिर के अन्य लोगों से इस बात को कहते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं कि बिहारी जी का कड़ा कहाँ गया। वह बात उस दुकानदार तक भी पहुँचती है। तब दुकानदार को रात की सारी घटना याद आती है और वह अपनी दुकान में उस सोने के कड़े को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में वह कड़ा उसको मिल जाता है और वह दुकानदार उस कड़े को लेकर पुजारी जी के पास आता है और मंदिर में पहुंचकर वह पुजारी जी को और सभी भक्तों को वह कड़ा दिखाता है और पहली रात की पूरी घटना बताता है कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा उसकी दुकान पर मोतीचूर के लड्डू लेने आया था और जब उसने मोल मांगा तो वह ये कड़ा दुकान में फेंक कर चला गया। पुजारी जी को याद आता है कि पहली रात वो बिहारी जी के लिए लड्डू रखना भूल गए थे। पुजारी जी उस दुकानदार से कहते हैं कि भैया, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, तुम्हारे से ज्यादा भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है। स्वयं बाके बिहारी तुम्हारी दुकान पर लड्डू खरीदने आए, तुम्हें उनके दर्शन हुए। दुकानदार भी यह बात सोचकर बहुत प्रसन्न होता है और साथ में दुखी भी होता है। सोचता है कि बिहारी जी स्वयं मेरी दुकान पर आए, लेकिन मैं तो उनके दर्शन करने के बाद भी उनको पहचान ही नहीं पाया। पुजारी जी उसे समझाते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि अगर कोई सच्चा भक्त है और वो कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान स्वयं ही उस सेवा को पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार ये छोटी सी कहानी अब समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।